IVM। मैं शिफा माइत्रा आपका स्वागत करती हूँ स्माइल इंडिया पे। अब तो कई जगह चीजें खुल रही हैं, तो उम्मीद है आप भी काम में जुट गए होंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी हम सब पे ज्यादा है जब हम घर से निकले। इस डर से नहीं कि फाइन लगेगा या पुलिस वाले पूछताछ करेंगे, बल्कि इसलिए कि हम सब देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और अपना ध्यान रखना तो हमें आना चाहिए, है ना? तो हाथ धोते रहो, सैनिटाइजर साथ लेकर चलो, ठीक ढंग से मास्क पहनो और 2 गज की दूरी रखो लोगों के बीच। और कोई ना रखे तो उसे टोको, जैसे मैंने किया उस दिन। दुकान के बाहर लाइन में लगी थी मैं। एक लड़की बहुत करीब आई थी। याद नहीं रहा कहा उस लड़की ने, और मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं याद दिलाती रहूंगी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इससे ज्यादा अहम काम कर रहे हैं। मुंबई के भयंदर जिले में है डॉक्टर उदय मोदी, जो रोज तकरीबन 500 लोगों को मुफ्त पौष्टिक खाना खिलाते हैं। महामारी के कारण नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से। हुआ यूं कि उनके यहाँ कुछ बुजुर्ग मरीज आते थे जो ठीक से नहीं खाते थे, इसलिए बार बार बीमार पड़ते थे। पता चला कि उनके बच्चों ने मुंह फेर लिया था और कम पैसों में गुजारा करने की वजह से सेहत मार खा रही थी। डॉक्टर साहब को बहुत बुरा लगा और उन्होंने ऐसे मरीजों की सूची बनाई। फिर रोज 13 ऐसे वृद्ध लोगों के लिए उनके घर से खाना जाने लगा। लोग बहुत खुश और सेहतमंद होने लगे। देखते देखते और लोगों ने दरख्वास्त की कि उनकी बिल्डिंग में भी कुछ ऐसे लोग हैं। जब 200 लोगों की सूची बनी तो डॉक्टर ने एक किचन किराए पे लिया और 2 लोग रखे। खर्चा अब महीने का 3 लाख हो गया था। कुछ उनके दोस्त और कुछ मरीज भी आगे आए और अब सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर मोदी का सपना है कि वो एक ऐसी जगह बना पाए जहां बुजुर्ग आराम से रहें और एक ट्रस्ट हो जो उनके बाद भी ये भला काम जारी रखे। वैसे मैंने देखा है कि अक्सर भावुक होकर ही हम सब कुछ अच्छा करने की ठान लेते हैं। जैसे रोज प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें देखकर कितने लोगों ने आगे आकर दान दिया ताकि उन्हें खाना तो मिल सके। ऐसी भावनाओं की कद्र करती हूँ मैं। साथ ही उन पत्रकारों को धन्यवाद जो ये सच्चाई हम तक ला रहे हैं। उनमें से ही एक है जर्नलिस्ट सलमान रवि, जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। ये कुछ श्रमिकों से बात कर रहे थे जो पंजाब से मध्य प्रदेश तक पैदल जा रहे थे। एक आदमी से बात करते हुए उनकी नजर पड़ी मजदूर के पैरों पर। वो नंगे पांव था, इतनी धूप में। पूछा तो पता चला रास्ते में चप्पल टूट गई थी। बिना हिचकिचाए रवि ने अपने जूते उसे दिए और काम करता रहा। ये एक स्वाभाविक बात थी, पर उस मजदूर की मुस्कुराहट से पता चला कि एक बहुत बड़ी घटना थी उसके लिए। सच, मास्क से मुंह ढकना आजकल जरूरी है, पर इंसानियत तो नकाब के पीछे से भी नजर आती है। जैसे बरेली के एम्बुलेंस ड्राइवर हैं बाबू भारती, जो पिछले 2 महीनों से घर नहीं गए। उनका कहना है कि महामारी का कहर खत्म होगा तभी घर जाऊंगा। 65 साल के ये शख्स एम्बुलेंस में ही रहते हैं और दिन हो या रात मरीजों को लाते हैं। हर बार अगले ट्रिप से पहले एम्बुलेंस की सफाई और सैनिटाइजेशन खुद करते हैं। अस्पताल वाले उन्हें खाना पहुंचाते हैं। और रमजान के चलते बड़े अफसर ने पूछा कि क्या तुम घर जाना चाहते हो? बाबू ने कहा नहीं, मैं घर वालों से रोज बात करता हूँ और वो भी समझते हैं कि इस वक्त देश को मेरी जरूरत ज्यादा है। उनकी बीवी और बच्चे डरते तो हैं, पर गर्व है उन्हें अपने बाबू पे। उम्मीद है ईद ये परिवार साथ मना सके। आज के दौर में तो कोविड योद्धा हर जगह नेक काम करते दिख रहे हैं। जैसे ये किस्सा सुनो नागपुर का। यहाँ पुलिस कर्मचारियों ने सुना कि शादी हो रही है तो देखने गए कि कितने लोग हैं। वहां थे दुल्हा दुल्हन, पंडित और 5 बाराती, और सब के सब चिंतित। पूछने पे पता चला कि लड़की अनाथ है और उसके रिश्तेदार पहुंच नहीं पाएंगे। दुल्हन अपने आंसू मुश्किल से रोक पा रही थी और तुरंत इंस्पेक्टर ने पंडित से कहा, मैं दुल्हन के चाचा की रस्में निभाऊंगा, आप शादी शुरू कीजिए। अब इसे कहते हैं सच्चे रक्षक होने का फर्ज निभाना। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ करें। टीवी पे, अखबार में तो हम उन लोगों के नाम सुनते रहते हैं जो महामारी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आप जानते हो, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रशंसा के लायक है। वो पड़ोसी जो सुबह 5 बजे जाग कर कुत्तों को खाना खिलाता है, या वो महिला जो अपने परिवार के साथ साथ नीचे दरबान के लिए भी सैनिटाइजर लेके आती है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा स्वयंसेवक जो किसी हेल्पलाइन में वक्त दे रहा है, या वो दोस्त जो जानता है कि कब आप अकेलेपन से थक गए हैं। इन बेनाम हीरोज को शुक्रिया कहो। उनके बारे में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पे लिखो।
और रोज उन्हें अपनी दुआ में याद रखो। आप देश भर से अगर और शुभ समाचार सुनना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरे पेज पे आएं जिसका नाम है गुड न्यूज इंडियंस। आप दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना चाहते हो तो IVM को ढूंढे जहां से भी आप पॉडकास्ट पाते हो। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. While we're still going through lockdown, let me recommend a few quick shows for you to listen to. Check out Uncle Please Sit with Joel and Tushar. Really enjoy that show. They unpack some of the greater issues that we're facing, and I think you'll enjoy that. Also, do check out The Traveling Professor. That's a fun show that I think you're really going to enjoy as well. Pulyabazi is a great show. It's a Hindi show about policy and things like that. They had a great episode last week. A close friend of mine from college, Joy Paul, was the guest. They talk about different social networks being used for different things. Very cool show. And lastly, let me tell you about Simplified. Simplified did a live episode last week, and we're making the first part of that available on their feed right now. So do definitely check that out. I'm sure you'll enjoy it. Thanks, and please do keep listening. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहां प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।